नमस्कार दोस्तों, फाइनली आ गया है बीएसएनएल का 4G मेरी सिटी में। यहाँ पे अब टेस्ट होना शुरू होंगे और क्या स्पीड देखने के लिए मिलती है, क्योंकि अभी तक जो हमें देखने के लिए मिलता था या तो वो 2G नेटवर्क देखने के लिए मिलता था या हमें 3G देखने के लिए मिलता था। लेकिन बहुत इंतजार के बाद लमसम एक सदी खत्म होने से पहले अब बीएसएनएल का 4G हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पे ना एक सबसे बड़ा सवाल बनता है, क्या हमें वो स्पीड मिलेगी जैसे कि हमें जियो पे मिलती थी 2017 16-17 के टाइम तब लॉन्च हुआ था। तो अराउंड आपको 4G नेटवर्क पे 150 एमबीपीएस की स्पीड चेक करने के लिए मिलती थी। इस रियली वो बहुत तेज स्पीड थी क्योंकि हम 3G से 4G में मूव किए थे। तो अब फाइनली क्योंकि यहाँ पे बीएसएनएल का 4G अपग्रेड हो रहा है तो हमें क्या स्पीड टेस्ट करने के लिए मिलती है, क्या वीकनेस देखने के लिए मिलती है, सब कुछ रियलिटी तभी होती है तब हम ग्राउंड पे जाके टेस्ट करते हैं कि क्या है एक्चुअली बीएसएनएल के 4G अपग्रेडेशन की कहानी और मतलब कितनी रेंज देखने के लिए मिलती है। मैं अपनी सिटी की बात करूं तो अभी फिलहाल अपग्रेडेशन चालू हुआ है, तो अभी चालू हुआ है 4G नेटवर्क। तो एक अच्छी बात यह है कि आपको एक्चुअल स्पीड मालूम चल पाएगी, क्योंकि शुरू में तो मैक्सिमम स्पीड मिलनी चाहिए लेकिन बीएसएनएल के साथ थोड़ा सा अलग देखने के लिए मिलता है। चलते हैं सीधे ग्राउंड रियलिटी पर और देखते हैं कि ग्राउंड पे क्या स्पीड देखने के लिए मिलती है बीएसएनएल 4G की। बड़ा हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल मिल जाएंगे जिसपे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहती है। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो वहां से आप हमसे पूछ भी सकते हैं। चलते हैं सीधे लाइव डेमो पे। तो यहाँ पे जो आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले टेस्ट किया था जिसमें कि हमें मालूम चला। यहाँ पे आप देखेंगे बीएसएनएल की नेटवर्क की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हम टावर के नीचे खड़े होके भी टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो भारत संचार निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड मतलब बीएसएनएल प्रॉपर तरीके से, तो ये आपको 4G की स्पीड देखने के लिए मिलती है। लेकिन ये भी याद रखना है, हमें जो मेन ड्रॉपनेस देखने के लिए मिल रहा है वो भी नेटवर्क पूरी तरीके से स्ट्रेंथ नहीं है। और ये जो हमने टेस्ट किया है वो अराउंड मतलब 4:45 के टाइम किया है। तो यहाँ पे हमें मेनली एक मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी स्पीड आ रही है 4G में, लेकिन लमसम जो नियरेस्ट है वो हमें देखने के लिए मिलती है 3G के। और जो अपलोडिंग स्पीड है पूरी तरीके से कोलैप्स है क्योंकि अभी अपग्रेडेशन में, लेकिन किस तरीके से वर्क किया जा रहा है एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी पार्ट देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टेस्ट कंप्लीट होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि फर्स्ट टेस्ट में स्पीड पूरी नहीं मिलती है तो हम सेकंड टेस्ट भी कंडक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो स्पीड का मतलब वेरिएशन है वो आपको ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता। मतलब लमसम जो इस मतलब जिस मतलब बात करी जाए तो रेंज में मैं खड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर एक ड्रॉप है तो मतलब अराउंड 80% नेटवर्क 4G के आ रहे हैं बीएसएनएल के। तो जो स्पीड है वो लमसम स्टेबल ही देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे बात की जाए तो अपलोडिंग स्पीड में भी कुछ ज़्यादा खास इतना बड़ा फर्क हमें देखने के लिए नहीं मिलता। तो मतलब बहुत ज़्यादा कोलैप्स है अपलोडिंग स्पीड में। ये जो है ये मैं अपने घर के पास ही कर रहा हूँ टेस्ट। तो फिर हम चलते हैं दूसरी जगह पे जहाँ पे हमने टेस्ट किया था एक्चुअली कि मतलब मैं ऑफिस से अराउंड 2 से 2.5 किलोमीटर दूर हूँगा, तब वहाँ पे टेस्ट किया था ऑन रोड पे। तो यहाँ पे हमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अब हमें जो स्ट्रेंथ है वो 4G नेटवर्क की पूरी देखने के लिए मिलती है। इसमें फ़ायदा यह है जो स्पीड है वो मैक्सिमम मतलब 40 एमबीपीएस 40-41 की बात करें 42 तक पहुँच रही है। तो यहाँ पे जो हमें स्पीड देखने के लिए मिली वो अराउंड 42 एमबीपीएस की देखने के लिए मिली। तो यहाँ पे लास्ट जो है मतलब 42.8 तो अच्छी थी। मैं ये नहीं कहूँगा 4G के मुकाबले में कि वो जो 3G जो 10 या 12 या 8 एमबीपीएस की स्पीड थी तो इंक्रीज होके वो अब कहीं ना कहीं मतलब अपलोडिंग स्पीड भी 11 एमबीपीएस की। ये कहूँगा कि ये प्रॉपर तरीके से 4G स्पीड देखने के लिए मिलती है। तो दूसरा टेस्ट कंडक्ट करते हैं, क्योंकि एक टेस्ट में कभी कभी ये होता है कि जैसे आप नेटवर्क पे जाते हैं तो वो स्टेबल होने की कोशिश करता है। तो अराउंड मतलब लमसम मुझे ज़्यादा फैक्चुएशन ज़्यादा दिखाई नहीं दी कि यहाँ पे मैं बात करूँ तो 37 एमबीपीएस की डाउनलोडिंग स्पीड। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि बीएसएनएल को 4G मतलब पहले रिचार्ज करवाओ फिर टेस्ट कंडक्ट करो। इसलिए कहता हूँ एटलीस्ट आप लाइक तो दे दिया कीजिए, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं स्पेशल लाइव वीडियो बनाने के। अपलोडिंग स्पीड लमसम सेम है। और यहाँ पे तीसरी बार हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो जिसपे कि एक्चुअली यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि पूरी तरीके से डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है जो नेटवर्क है ना वो प्रॉपर तरीके से आपको देखने के लिए मिलते हैं। और मतलब ज़्यादा फैक्चुलेशन नहीं है, मतलब 3-4 एमबीपीएस का रहता है ये नॉर्मली, लेकिन एक अच्छी स्टेबल स्पीड देखने के लिए मिल जाती है। जिसमें कि हम बात करेंगे मैक्सिमम स्पीड है अभी मेरी सिटी में। अभी अपग्रेडेशन के बाद देखते हैं कि क्या होता है जिसमें कि मालूम चलेगा। लेकिन अपलोडिंग स्पीड में मैं बात करूं तो जो अभी 11 एमबीपीएस की आ रही थी वहां पे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि आप कंटिन्यू टेस्ट करते हैं तो वहां पे मतलब जो
मेन प्रॉब्लम रहती है वो। और ये आपको पूरी इलाका देखने के लिए मिलता है। फिर हम पहुंचे अपनी मशहूर गांधी समाधि सिटी पे। तो यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि यहाँ पे 4G नेटवर्क नहीं आ रहे हैं BSNL के। मतलब मैं अब BSNL ऑफिस से, जो मेन BSNL ऑफिस है, उससे थोड़ा सा नियरेस्ट ही हूँ, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल आप 3G की स्पीड चेक कर सकते हैं कि ऐसी ही प्रॉब्लम है। मतलब पूरी प्रॉपर तरीके से स्टेबल नहीं है नेटवर्क, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो यहाँ पे जो 3G की स्पीड है वो अराउंड 10 Mbps की आती है। तो यहाँ पे मतलब डाउनलोडिंग की बात करो, अपलोडिंग स्पीड, मतलब शुरू में तो जो 4G की आ रही तो उससे बेहतर, मतलब 1.5 Mbps की अपलोडिंग स्पीड आपको देखने के लिए मिल जाती है। अराउंड 2 पहुंच गई है और ये कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही है, अच्छी बात ये है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ, जिस तरीके से मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मेन गांधी समाधि, मतलब हम सिटी सेंटर ही कह सकते हैं उसे, तो वो फिर थोड़ी देर के बाद घूमने के बाद हमें दोबारा से BSNL के 4G नेटवर्क मिले, लेकिन यहाँ पे हमें ड्रॉपनेस देखने के लिए मिला प्रॉपर। लेकिन जो स्पीड थी फिर वही घूम फिर के जो हमने पहले स्टार्ट की थी, मतलब ड्रॉपनेस पे हमें अच्छा खासा मतलब मैं बात करूँ तो लोएस्ट स्पीड देखने के लिए मिली 4G पे। और अपलोडिंग स्पीड पे भी बहुत बड़ा कोलैप्स देखने के लिए मिला जो कंटिन्यू होता रहा था। अब बात करी जाए तो अब हमारा था नेक्स्ट टारगेट BSNL ऑफिस के पास। लेकिन जैसे ही हम BSNL ऑफिस से पहले जैसे पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तो हमें मतलब यहाँ पे ना सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये आती है कि आप, अभी हम जियो की बात करें कि 4G स्पीड, जहाँ पे BSNL के 4G नेटवर्क की स्पीड 26 या मैं बात करूँ 30 Mbps के करीब आ रही थी। तो यहाँ पे हमने जियो का भी टेस्ट करा कंडक्ट, जिसमें कि आपको एक्चुअली मालूम चल सके कि क्या स्पीड देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मतलब ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं कहूँगा, लमसम आज की डेट में सब ग्राउंड लेवल पे इक्वलिटी बात करी जाती है कि BSNL, मतलब मैं जियो की बात करूँ तो जियो की 4G स्पीड भी, यहाँ पे मैं आपको एक्चुअली दिखाना चाह रहा था कि क्या मेन डिफरेंस है। तो मतलब ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता, लमसम सेम इक्वलिटी देखने के लिए मिलती है। और जो अपलोडिंग स्पीड है यहाँ पे जियो की भी कोलैप्स देखने के लिए मिलती है प्रॉपर तरीके से। ये प्रॉपर दूसरा मोबाइल है, मतलब हर एक मोबाइल में एक ही सिम डली हुई है, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। और फिर चलते हैं जो BSNL की मतलब ऑफिस से पहले गली आती है और ये बोर्ड आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि एक्चुअली यहाँ पे ना प्रॉपर BSNL के 4G नेटवर्क आ रहे हैं, क्योंकि हम टावर से अब मुश्किल से मुझे लगता है कि आधे किलोमीटर के करीब होंगे। जो स्पीड है वो प्रॉपर तरीके से 30 Mbps आपको देखने के लिए मिलती है, जो अच्छी बात है। एटलीस्ट आपको एक प्रॉपर स्पीड देखने के लिए मिलती है यहाँ पे। और अपलोडिंग स्पीड में बहुत ज़्यादा कोलैप्स देखने के लिए मिलता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तब हम बिल्कुल BSNL ऑफिस के पास हैं खड़े हुए। और फिर दूसरी चीज़ आती है, यहाँ पे हो गया हमारा फर्स्ट टेस्ट। और फिर चलते हैं टावर पे, जो कि हमें ये देखने के लिए मिलता है BSNL की तरफ से, क्योंकि पहले ना इसमें बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट लगे थे। अब आज की डेट में देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से गायब कर ली गई हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें से मतलब अब वो एबिलिटी दिखाई नहीं देती। बड़ी बड़ी छतरियाँ, लेकिन कुछ कोलैप्स होकर नीचे भी गिर गई हैं। और वो जो इक्विपमेंट थे वो गायब हो गए, छोटे छोटे इक्विपमेंट आ गए जो प्रॉपर पहले बहुत ज़्यादा हाइट पे लगाए जाते थे, अब वो मतलब नीचे लगाए जा रहे हैं। सेकंड या थर्ड, मतलब सेकंड तो ज़्यादा नीचे हो जाएगा, थर्ड या फिफ्थ फ्लोर के करीब इन दोनों के बीच का गैप है। तो ये प्रॉपर देखने के लिए मिलता है। लेकिन टावर के ठीक नीचे खड़े होकर जो हम टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या स्पीड देखने के लिए मिलती है, सबसे बड़ा सवाल वो बनता है। क्योंकि यहाँ पे आप स्पीड टेस्ट देखेंगे तो ये बिल्कुल नीचे खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, टावर के ठीक नीचे खड़े रहेंगे तो नेटवर्क प्रॉपर नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो मतलब जो डिवाइस लगे होते हैं वो सामने बूस्टर लगे होते हैं। तो प्रॉपर नीचे जो आपको स्पीड देखने के लिए मिलती है वो अराउंड 17-18, मतलब आपको मैंने सारी सिचुएशन में बता दिया है। अभी मल्टीपल इंटरफेरेंस में इसलिए नहीं लेके आ पाया, जैसे घर के अंदर आता हूँ नेटवर्क गायब। तो अभी घर के अंदर नेटवर्क आ ही नहीं पा रहे, क्योंकि BSNL अभी इस मामले में मैं कहूँगा कि आसपास घर होता टावर के तो आ जाते, लेकिन जब आप बिल्कुल दूर, मतलब थोड़ा सा दूर हैं और आपके वीक है नेटवर्क, तो वहाँ पे प्रॉपर देखने के लिए नहीं मिलते। और एक दूसरा टेस्ट कंडक्ट करते हैं टावर के नीचे खड़े होकर कि यहाँ पे क्या मेनली मुझे स्पीड वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से, और मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, लमसम सेम ही आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे फिर आता है कि हम 2G को भी नहीं भूल सकते BSNL के, जो हम गए तो यहाँ पे प्रॉपर 2G नेटवर्क आ रहे थे लाइक दिस। तो आज की डेट में भी हमने बहुत टेस्ट कंडक्ट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। फिर हमने ट्राई किया कि अब तब टेस्ट कंडक्ट करने की बात आ रही थी, एक 5G पे भी हो जाए। तो आज की डेट में जो हमें 5G पे प्रॉपर जियो का हम 5G नेटवर्क यूज़ कर रहे थे मोबाइल के अंदर,
और इसी को हमने 4G में भी कनेक्ट करके दिखाया था आपको। तो अराउंड 500 Mbps की स्पीड ऐसे इलाके में आ रही है जहां BSNL का 4G तो छोड़िए, 3G तो छोड़िए, 2G नेटवर्क आ रहा है, वहां पे अराउंड आपको 500 Mbps डाउनलोडिंग स्पीड और अपलोडिंग स्पीड की बात करी जाए तो लमसम में बात करूं तो 65 Mbps की देखने के लिए मिलती है। तो ये मेन डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। रियली कुछ तो अच्छा कर रहा है और कुछ तो अब हो रहा है एक्चुअली, जिससे कि आपको BSNL में भी अब अपग्रेड करने का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अभी मतलब मैं बात करूं तो 1-1.5 महीने के बाद दोबारा से वीडियो लेके आएंगे, लेकिन उस पर रेगुलर अपडेट भी करते रहेंगे क्या पहुंच रही है और क्या प्रोग्रेस है BSNL 4G की। उसके बाद ही आपको मालूम चल पाएगा कि कितने इंटरफेरेंस में आपको स्पीड मिल रही है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा हर किसी के लिए 5G बना हुआ है। आज की डेट में जो लोग 4G चला रहे हैं तो BSNL में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।